Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club. And today I brought for class 12th, third chapter, Journey to the End of the Earth. So let's start. First of all, we will know about the author who wrote this chapter. So, Tishani Doshi. Tishani Doshi was born in the city formerly known as Madras in 1975. तिशानी दोशी ने इस चैप्टर को लिखा है जिनका जन्म मद्रास में 1975 को हुआ था. शी हैज़ पब्लिश 6 बुक्स ऑफ पोइट्री एंड फिक्शन. इन्होंने पोइट्री और फिक्शन की 6 बुक्स पब्लिश की हैं. Her essays, poems and short stories have been widely anthologized. In 2012, she represented India at a historic gathering of world poets for poetry, Parnassus at the South Bank, Central London. She is also the recipient of an Eric Gregory Award for Poetry. इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं पोइट्री के लिए, नॉवल के लिए, ट्रेवलॉग के लिए, एंड विनर ऑफ ऑल इंडिया पोइट्री कॉम्पिटिशन. Her first book, Countries of the Body, won the prestigious Forward Prize for the best first collection in 2006. Girls Are Coming Out of the Woods was shortlisted for the Ted Hughes Award and the Firecrackers Award. Tishani's debut novel, The Pleasure Seekers, was shortlisted for the Hindu Literary Prizes and longlisted for the Orange Prize and the International Impact Dublin Literary Award. Small Days and Nights, her second novel, has been shortlisted for the Tata Best Fiction Award 2019. So आपने देखा तिशानी दोशी ने जो भी वर्क किए हैं उसके लिए उनको prizes मिले हैं. It means she was a great novelist, great writer, as well as great short story author. So this was about Tishani. अब हम जानते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखते हैं. The lesson revolves around the world's most preserved place. ये जो चैप्टर है ये पूरी स्टोरी जो बताता है, जो नरेट करती है नरेटर अंटार्कटिका के बारे में. Not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. कुछ लोग वहाँ पर यात्रा पर गए थे, अंटार्कटिका की यात्रा पर, और जिसमें तिशानी दोशी भी थी. A South Indian person who went on expedition with a group of teenagers affiliated with Students on Ice program who takes young minds to different ends of world. साउथ इंडियन पर्सन एक थे जो एक्सपीडिशन पे निकले हुए थे. वो छोटों से बच्चों का इन्होंने एक ग्रुप बनाया हो, स्टूडेंट ऑन आइस. ये प्रोग्राम लेकर वो इस वर्ल्ड की ऐसी जगह पर गए थे जो ये पता लगा सके कि अर्थ के उस पार या वर्ल्ड के उस पार भी कुछ है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ टाइटल्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. एंड इट गिव्स an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of past, present and future in its realist form. और अंटार्कटिका जाकर आप ये पता लगा सकते हैं उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में. इसलिए आपको अंटार्कटिका विज़िट करनी चाहिए. और जो प्रोग्रामर है जो इस एक्सपीडिशन पे बच्चों को ले जाता है तो उनको इसलिए वो ले जाते हैं छोटे बच्चों को, यंग माइंड्स को, क्योंकि उनको लगता है दीज आर द पॉलिसी मेकर ऑफ द फ्यूचर. सो दैट इज़ वाई ही डज नॉट वांट टू टेक टू द रिटायर्ड माइंड्स. ही वांट्स टू टेक टू द एक्सपीडिशन टू द यंग माइंड्स. तो वो यंग बच्चों को ले जाते हैं जो ये समझ सकें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कैसे अर्थ को सफ़र करना पड़ सकता है. सो नाउ वी विल सी समरी फॉर अ साउथ इंडियन मैन ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास. मद्रास से अंटार्कटिका की जो जर्नी है ये एक ट्रेवलॉग है जिसमें तिशानी दोशी
ट्रैवल कर रही हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। मद्रास में से जाकर एक शिप में एक बड़ी यात्रा करती हैं एंड इट टेक्स 9 टाइम जोन्स उनको सफ़र करना पड़ता है। 6 चेक पॉइंट्स होते हैं, 3 वाटर बॉडीज़ होती हैं एंड जस्ट एज मैनी इकोस्फीयर टू रीच देयर, और बहुत सारे उनको एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। तिशानी दोशी ट्रेवल टू द सदर्न एंड ऑफ द अर्थ। तिशानी दोशी सदर्न एंड अर्थ के उस पार जाती हैं अलॉन्ग विद एन एक्सपीडिशन ग्रुप नेम्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस, और उस ग्रुप का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी to the young minds to sensitive towards the realistic version of climate change happening in the world। कैसे संसार में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी रियल सिचुएशन को जानने के लिए ये एक्सपीडिशन रखी गई है, ये ग्रुप रखा गया है, जिससे कि ये जो पॉलिसी मेकर ऑफ फ्यूचर हैं, ये जो बच्चे हैं, ये समझ सकें, ये प्रैक्टिकली एस्पेक्ट देख सकें कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये सब हो रहा है। और इसी तरह वो जानकर आगे कुछ ऐसा वर्क करेंगे जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर को बचाया जा सके, हमारी अर्थ को बचाया जा सके। वी आर द यंग, अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है उसका ये मानना है, वी आर द यंग वर्जन्स ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर। हम यंग वर्जन हैं, क्योंकि रिटायर्ड माइंड जाएंगे, दे विल नॉट टेक इट सीरियसली, दे कुड नॉट इवन फील दैट सिचुएशन। सो हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड, और हम हैं जो इस सिचुएशन को बदल सकते हैं, हम यंग माइंड्स। इसीलिए वो यंग माइंड्स को, स्टूडेंट्स को ले जाते हैं इस एक्सपीडिशन पर। अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा ड्राई और सबसे ज़्यादा तेज हवा चलने वाला कॉन्टिनेंट है इस संसार का। एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर आंखें देख सकती हैं, इट इज़ कम्प्लीटली वाइट आइलैंड, ये पूरी तरीके से सफ़ेद आइलैंड है। एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन गिव्स इमेंस रिलीफ, और इसका जो अनइंटरप्टेड जो ब्लू एरिया है, जो कि दूर से ऐसा लगता है कि यहीं पर अर्थ और स्काई मिलते हैं आपस में, ये देखकर बड़ा ही खूबसूरत सीन देखकर एक रिलीफ मिलता है। It is shocking to believe that India and Antarctica were part of the same supercontinent Gondwana। ये बिल्कुल देखकर चौंकाने देने वाली बात है, शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया और अंटार्कटिका एक समय पे एक ही थे, जो कि गोंडवाना के नाम से जाने जाते थे। एंड दैट गॉट सेग्रीगेटेड इनटू कंट्रीज गिविंग राइज टू द ग्लोब वी नो टुडे, और उसके बाद इसको कंट्रीज़ में से उसको अलग कर दिया गया और अब हम उसे अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका हैड ए वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन, अब उसमें थोड़ा सा वार्म पैदा हो गया है उसके क्लाइमेट में। डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड द ग्लोब, इट स्टिल रिमेन्स इन इट्स प्योर फॉर्म। इतना ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी, इतनी भारी संख्या में लोगों के होने के बावजूद भी ये अभी भी प्योर फॉर्म में है। बीइंग अ साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गाय, it was unimaginable for the author to visit the place that constitutes world 90% of ice, a place so quiet that it is only interrupted by snow avalanches। एक सन वर्शिपर होने के नाते, एक साउथ इंडियन होने के नाते ये उनके लिए अनइमेजिनेबल था, ऑथर के लिए, कि वो ऐसी जगह पर थे जहाँ पर 90% बर्फ़ ही बर्फ़ थी और वहाँ पर कोई भी हैबिटेट नहीं था, ये अनइनहैबिटेड था, यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं था, ये केवल बर्फ़ और बर्फ़ थी। इट इज़ होम टू अ लॉट ऑफ एविडेंसेस दैट कैन गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, और ये ऐसा होम है, ये ऐसा एरिया है, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर ये प्रूफ मिलता है कि कभी पास्ट में, ये एक पास्ट की झलक जलाता है कि कितना खूबसूरत था हमारा पास्ट, जहाँ पर
कोई भी अनइंटरप्टेड एक्टिविटीज़ थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, और वहाँ पर शांति थी, रिलीफ था, एंड एट द सेम टाइम अंटार्कटिका हेल्प्स अस फोरसी द फ्यूचर। और उसी तरह ये हमें वो फ्यूचर भी दिखाता है अंटार्कटिका, ये हमें फील कराता है कि कैसे अब ये ग्लेशियर, ये बर्फ़ की शीट जो है वो मेल्ट हो रही है। द प्लेस गिव्स एन अवेकनिंग टू थ्रेटनिंग अलार्म, और ये प्लेस हमें ये अवेक कर रहा है, थ्रेटनिंग अलार्म दे रहा है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्चुअली रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, एंड दिस बिकॉज ऑफ दैट द ग्लेशियर आर मेल्टिंग। Who knows if Antarctica will be warm again? क्या पुनः ये फिर से वार्म हो पाएगा? एंड इवन इफ इट डज, और यदि ऐसा होता है, विल बी अलाइव टू सी इट, क्या हम जिंदा रहेंगे इसको देखने के लिए? तो ये नरेटर का क्वेश्चन है जनता से या रीडर से, कि अगर हमारी यूं ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई तो कैसे हम अपने अर्थ को बचा पाएंगे। सो आई होप यू लाइक द चैप्टर, एंड स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, एंड कीप वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।